हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ रहे थे और सॉलिड में बात किए थे आयनिक सॉलिड। तो देखिए, आयनिक सॉलिड का हम लोग बात किए थे कि कुछ सॉलिड जो होते हैं वो आयंस में टूट जाते हैं, केटायन और एनायन में। अब देखिए, उससे रिलेटेड कुछ बात अपन किए थे। जैसे आयनिक सॉलिड को हम लोग क्लासीफाई किए थे दो कैटेगरी में। एक को नाम दिए थे हम लोग AB टाइप और एक को नाम दिए थे AB2 टाइप या A2B टाइप। अब अपने को बात करना है, पिछले क्लास में अपन बात करके गए थे जो AB टाइप का था, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करके चले गए हैं। अब अपने को बात करना है इसके आगे, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज अपने को उससे रिलेटेड कुछ बात करना है। जो तीसरा था उसी में जिंक सल्फाइड। तो देखिए, जो तीसरा है आपका जिंक सल्फाइड, ये नहीं हो पाया था। तो चलिए अपन बात करते हैं जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर का। देखिए, जो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है आपका, हम लोग उसका बात करते हैं। देखिए क्या है जिंक सल्फाइड। तो देखिए, जिंक सल्फाइड जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये जो है अपने आयंस में टूटेगा। चूंकि ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है तो जिंक सल्फाइड को आप तोड़ सकते हैं। ये हुआ जिंक सल्फाइड। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ये टूट जाएगा जिंक +2 में और सल्फाइड -2 में। अब देखिए जरा सा, ये जो टूटा, आपको पता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो है केटायन और जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है वो है एनायन। अब आपको एक बात पता है कि सर ये जो है आयनिक सॉलिड है, इस सॉलिड का जो ज्योमेट्री है या इसका स्ट्रक्चर है, ये डिपेंड करता है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से आता है? रेडियस रेशियो से। तो देखिए, जब आप इसका रेडियस रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा, रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ केटायन टू दी रेडियस ऑफ एनायन। अब देखिए, केटायन और एनायन का जब रेडियस का रेशियो ऑब्जर्व किया गया तो ये आया 0.4। अब बताइए 0.4, क्या 0.4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.400? और बताना ये किस रेंज में आएगा? ये रेंज में आएगा आपका 0.225 से लेकर 0.414, इसी रेंज में आएगा। इस रेंज में आने के लिए आपको पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ये होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अब देखिए, इसमें दो तरह का आयंस निकला है, एक केटायन और एक एनायन। तो जिसका साइज बड़ा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो एनायन का जो साइज बड़ा है, तो ये जो सल्फाइड आयन है ये लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। सल्फेट आयन फॉर्म्स द CCP लैटिस, फॉर्म्स द CCP लैटिस। ये CCP लैटिस का फॉर्मेशन करता है सल्फाइड आयन। इसके बाद जो आपका जिंक है, ये जिंक दिखाई देगा आपको व्हाइट पर, वाइल, इसी में हम लोग ऐड करते हैं वाइल जिंक +2 आर present in alternate tetrahedral void। तो देखिए, हम लोग बात किए जो सल्फाइड आयन है जिसका साइज बड़ा है, ये जो है पूरा CCP लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, जबकि जिंक जो है केटायन, ये ऑक्युपाई करेगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए, अल्टरनेट बोलने का मतलब एक को छोड़कर दूसरा, और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को ऑब्टेन होता है कहां पे? बॉडी डायगोनल। और एक क्यूब के अंदर में टोटल बॉडी डायगोनल कितना? 4। इसमें बोला है अल्टरनेट का मतलब अगर एक को लेंगे तो दूसरा को नहीं लेंगे, दूसरे को लेंगे तो तीसरा को नहीं। तो 4 है टोटल बॉडी डायगोनल, उसमें 2 ही लेना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का। देखिए, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसका बना हुआ होगा।
देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, कॉर्नर कॉर्नर, ये है फेस। चूंकि सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है आपका, सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सल्फाइड आयन। यानी देखिए ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर पर है सल्फाइड आयन, इस कॉर्नर पर है सल्फाइड आयन, इस फेस पर भी क्या? सल्फाइड। अब आपको पता है इस चीज को हम लोग नाम देते हैं, ये जो बनाए हैं इसको नाम देते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? बॉडी डायगोनल। और आपको पता है एक क्यूब के अंदर में जो बॉडी डायगोनल का नंबर होता है ये होता है 4। अब देखिए बोला गया है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर दूसरा। तो देखिए यहां पर जो वॉइड है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर आपको मिल रहा है जिंक, यहां पर मिल रहा है जिंक आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पर। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ एटम का, तो देखिए अगर अपन बात करें नंबर ऑफ सल्फाइड आयन, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल, सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में अगर सल्फाइड आयन निकालना होगा तो आपको पता है सल्फाइड आयन सीसीपी लैटिस बना रहा है। सीसीपी बोलने का मतलब एफसीसी, और बताना एफसीसी इसका मतलब सल्फाइड आयन सभी कॉर्नर पर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और सभी फेस पर, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। तो देखिए सल्फाइड आयन का जो एटम का नंबर है पर यूनिट सेल में ये है 4। अगर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ जिंक का, नंबर ऑफ जिंक +2 आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, अगर पर यूनिट सेल में अगर अपन बात करें तो देखिए पर यूनिट सेल में इसका अगर अपन नंबर निकालना चाहते हैं, ये है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट बोलने का मतलब एक को छोड़कर दूसरा। 4 है आपके पास में तो उसमें लेना है कितना? 2, और प्रत्येक पर मिलता है कितना? 2, तो 2 और 2 कितना? 4। इसमें हो गया 4। फिर से देख लीजिए अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट बोलने का मतलब एक को छोड़कर दूसरा, एक को छोड़कर दूसरा, टोटल 4 था। तो 4 में 2 ही अपन बात करें तो प्रत्येक पर 2, तो 2 पे कितना? 4। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप किसी का भी निकालेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड आयन अगर इसका निकालिएगा ये भी 4 आएगा। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं जिंक का, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिएगा तो ये भी कितना जाएगा? ये भी आएगा 4। तो देख लीजिए ये था एबी टाइप का कंपाउंड। एबी टाइप बोलने का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें केटायन और एनायन का जो रेशियो होना चाहिए ये 1:1 होना चाहिए। देख लीजिए यहां भी 4 और यहां भी 4:4 कंपाउंड है। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर पे। चलिए अब अपन बात करते हैं जो दूसरा कैटेगरी था AB2 टाइप या A2B टाइप का। आइए अपन इसको देखते हैं। आइए जरा सा हम लोग बात करते हैं जो दूसरा कैटेगरी था अपना वो था AB2 टाइप, और जो दूसरा अपना है वो था AB2 टाइप या इसी को बोला गया था A2B टाइप। अब देखिए ये जो है 2 कैटेगरी का है, एक को बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड और एक को बोलते हैं हम लोग एंटी फ्लोराइड। तो देखिए ये जो है ये 2 टाइप का आपको पढ़ना है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक को हम लोग नाम देते हैं फ्लोराइड, एक को नाम देते हैं हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और एक को नाम देते हैं हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एक को हम लोग नाम देते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर है और एक आपका क्या है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हम लोग
वन बाय वन करके इन दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप आइए और हम लोग बात करते हैं फ्लोराइड का और एंटी फ्लोराइड का। तो चलिए, जो सबसे पहला है अपना वो है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड टाइप का हम लोग बात करते हैं, आखिर ये फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहला फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड ये जो है ये मिनरल्स होता है। ये फ्लोराइड जो होता है ये मिनरल्स होता है, और ये मिनरल्स किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का जो मिनरल्स होता है वो होता है फ्लोराइड। ये है कैल्शियम फ्लोराइड। आपको पता है ये कैल्शियम फ्लोराइड है। अगर इसको अपन ब्रेक करें तो ये केटायन और एनायन में टूट जाएगा। कैल्शियम पे +2 चार्ज और फ्लोराइड पे -1 चार्ज। ठीक है, बैलेंस करना होगा तो आगे 2 लगा देंगे हम लोग। ठीक है, आ जाइए, जिसपे आया है पॉजिटिव चार्ज वो तो हो गया केटायन, और जिस पर निगेटिव चार्ज है वो है एनायन। अब देखिए, इसमें अपन रेडियस रेशियो का बात नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपन बात करते हैं कि देखिए केटायन और एनायन में ये टूटा है। केटायन और एनायन में जब ये टूटा है कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसमें कैल्शियम +2 जो है इसका साइज जो है इससे बड़ा है फ्लोरीन से। तो ये जो है लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है आपको कैल्शियम +2 आयन फॉर्म्स द सीसीपी लैटिस। ये सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करता है। वाइल जबकि आपका जो फ्लोराइड आयन है फ्लोराइड आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड। यानी देखिए, जो आपका कैल्शियम आयन है ये सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, सीसीपी का। चलिए बनाते हैं जरा से स्ट्रक्चर। देखिए, ये बन गया आपका एक लैटिस। सीसीपी बनाना है, कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये भी कॉर्नर। ये क्या है? फेस है। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखिए, ये जो आपको बना है इस जगह पे आपका है कैल्शियम। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे सीसीपी में, वहां पर जो केटायन होता था वो केटायन होता था कहां पर? टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर या ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पर। लेकिन यहां पर देखिए कैल्शियम सीसीपी लैटिस बना रहा है, और जो आपका जिंक ये जो है आपका फ्लोराइड आयन ये है टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर। और बताना टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहां पर मिलता है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड आपको मिलता है बॉडी डायगोनल पर। ये क्या है? ये है आपको बॉडी डायगोनल। और देखिए, जितना बॉडी डायगोनल होगा एक क्यूब के अंदर में, सारे डायगोनल पर आपको दिखाई देगा क्या? आपको दिखाई देगा फ्लोराइड आयन। अब अपन अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम का। देखिए, अगर बात करते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल, अगर पर यूनिट सेल में अपन बात करते हैं कैल्शियम आयन का, तो देखिए पर यूनिट सेल में जो कैल्शियम है, कैल्शियम पूरा सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बताना कैल्शियम कहां पर होगा? सीसीपी में कॉर्नर पर। कॉर्नर होता है 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, और कहां पर? फेस पर। तो देखिए, इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका नंबर आ गया 4। अगर इसी तरह से अगर अपन बात करें नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल, अगर पर यूनिट सेल में अगर फ्लोराइड आयन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए फ्लोराइड आयन आपको है कहां पर? सभी टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहां पर? बॉडी डायगोनल पर। और बॉडी डायगोनल का नंबर कितना होता है? 4। और प्रत्येक पर मिलता है एवरी बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो नंबर कितना हो गया? नंबर हो गया 8। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम जो कि आपको याद रखना है ये है 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड ये जो है आपको होगा 4। ये क्वेश्चन है नीट 2023
2016 का। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2016 में। याद करने का तरीका देखिए, याद कैसे कर सकते हैं। ये है आपको कैल्शियम, ठीक है, और ये है आपको फ्लोरीन। इसमें पता है नंबर ऑफ एटम कितना निकला है, 4। इसमें नंबर ऑफ एटम 8। अब क्या करो, क्रॉस गुना कर दो, ठीक है। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। देखिए ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का 8 और ये फ्लोराइड का कितना, 4। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसीलिए नाम है AB2 टाइप या A2B टाइप। पहले वाले से दोगुना होगा दूसरे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर, या दूसरे वाले से ज्यादा दोगुना होगा पहले वाले का। 1 मिनट आप इसको देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए अब अपने को पढ़ना है एंटी फ्लोराइड। आखिरी है एंटी फ्लोराइड। नाम में ही इसका सारा बात छिपा हुआ है, आप देखना अच्छे से क्या हम बोल रहे हैं। देखिए ये था फ्लोराइड, अब अपने को पढ़ना है एंटी फ्लोराइड। जो दूसरा कैटेगरी है ये है एंटी फ्लोराइड का। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी का मतलब अपोजिट, उसके अपोजिट। जैसे एग्जांपल का अगर बात करेंगे तो देखिए एग्जांपल इसका बहुत सारा है, जैसे लिथियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड है, ये सब इसका एग्जांपल है, और भी हो सकता है। तो देखिए अगर आप किसी को भी लीजिए, इसमें अगर अपन लेते हैं लिथियम ऑक्साइड, तो लिथियम के प्लस चार्ज ऑक्साइड में। अब देखिए इसमें अभी तक केटायन फॉर्मेशन कर रहा था लैटिस का, ये नहीं कर रहा था। ये है एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड बोलने का मतलब उसका अपोजिट, वहां पर केटायन कर रहा था लैटिस का फॉर्मेशन, और यहां पर क्या करेगा, यहां पर एनायन करेगा लैटिस का फॉर्मेशन। इसका मतलब आपका जो ऑक्साइड आयन है यही फॉर्म करेगा, ऑक्साइड आयन फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। ये सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन करेगा ऑक्साइड आयन, और इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा वाइल। जो हम लोग पढ़े फ्लोराइड उसका ये अपोजिट है, उसमें केटायन फॉर्म किया था सीसीपी लैटिस, इसमें कौन कर रहा है, एनायन। वाइल लिथियम प्लस, जो आपका लिथियम प्लस है आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड, इन ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे आपको दिखाई देगा कौन, ये आपको। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो देखिए स्ट्रक्चर तो उसी तरह बनेगा। देखिए ये सीसीपी लैटिस है, इस सारे जगह पर जो बनाए हैं यहां पर है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन है, यहां पर भी ऑक्साइड आयन। और ये जो आपको दिखा रहा है बॉडी डायगोनल, ठीक है, यहीं पे आपको मिलता है क्या, टेट्राहेड्रल बॉन्ड, और इसी टेट्राहेड्रल बॉन्ड पर आपको है क्या, लिथियम प्लस। तो अगर अपने को निकालना होगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, देखिए तो जरा सा, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अगर ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है, तो ऑक्साइड आयन सीसीपी बनाना, तो सीसीपी है एफसीसी टाइप का। तो एफसीसी में 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 और 6 फेसेस। कैलकुलेट करेंगे तो कितना रहेगा, ये आ जाएगा 4। अगर अपने को निकालना हो नंबर ऑफ लिथियम प्लस आयन पर यूनिट सेल, तो देखिए जरा सा, लिथियम जो है वो है आपको ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड प्रत्येक बॉडी डायगोनल 4, नंबर है 2, हर पर 2 तो कितना 8। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि किस में कितना है। अब देखिए अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है, लिथियम प्लस 2, या लिथियम प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये होता है 4, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ऑक्साइड आयन का
ये ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो देखिए ये अपोजिट है एंटी फ्लोराइड का, उसमें जो आया था फ्लोराइड में उसका ये अपोजिट है एंटी फ्लोराइड। तो देखिए इस तरह से अपना जो आयनिक सॉलिड था उसका टाइप क्या होता है, ठीक है, रॉक साइड स्ट्रक्चर, तो ये सारा हम डील कर दिए, कौन क्या है, कैसे हम लोग पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालते हैं, ये पूरा हम आपको निकालकर बता दिए। अब देखिए हम लोग का लगभग 80% सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपका बचा हुआ सिर्फ दो ही बात, एक है आपका डिफेक्ट और दूसरा बचा हुआ आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, बस यही बचा हुआ है। बाकी सारा आपका खत्म हो चुका है। लगभग 80% हम लोग का सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में डिफेक्ट इन सॉलिड, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी पढ़ के इसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आयनिक सॉलिड है, इसको आप पढ़िए अच्छे से। जहां पे दिक्कत हो वहां पर आप वीडियो को पॉज करके मैसेज कॉल जो आपको लगे, जैसे आप समझना चाहो आप समझ सकते हो, बस आप कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच।